अब जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग परमात्मा ही करते हैं या उसके कृपा पात्र उन्हीं की भाषा को बोलते हैं, और विश्व में कोई सत्संग नहीं कर सकता, ना कोई सत्संग जानता। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अन्य मेरी पूजा भी बहुत ही कम करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में 4 श्लोकों में उसने बताया है कि अधिकतर लोग रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की भक्ति पर ही आरूढ़ हैं, और ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। फिर अपने बारे में बताता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक, 16, 17, 18 3 श्लोकों में बताता है कि 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते। उनमें ज्ञानी अच्छा है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। अर्थ तो होता जो संकट मोचन के लिए, संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही कोई अनुष्ठान करता है, वो कोई अन्य आरती नहीं करता उसमें, वो भी ब्रह्म साधक है, काल का साधक है। और फिर जो अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भी धार्मिक जो अनुष्ठान करेगा वेद मंत्रों से ही करता है, यज्ञ आदि, तो वो भी काल का ही पुजारी है। और जिज्ञासु जो घर से निकलता है परमात्मा की जानकारी के लिए, जैसे उनको संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है कि मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, और यदि इसमें मोक्ष नहीं हुआ तो इसका व्यर्थ है, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए किसी देश का। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ब्रह्म कह रहा है वो मेरे वाली घटिया साधना में व्यस्त रहे, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म बोलिए, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इससे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने से वो परम शांति नहीं मिल सकती, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तो वो परम पद इस काल की साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। इसका ओम नाम है।